एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। प्रश्न नंबर 7 लेके चलते हम एक्सरसाइज 4.3 का। इसमें दिया है कि यामिनी और फातिमा ने मिलकर जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए 100 रुपये अंशदान दिया। तो हम मान लेते हैं कि यामिनी का जो अंशदान है वो x रुपये है और फातिमा का क्या है y रुपये है। अब प्रश्न अनुसार क्या है कि इन दोनों का जो अंशदान है वो 100 रुपये है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार जो अंशदान है मतलब दोनों का जो अंशदान दिया है वो कितना है 100 रुपये है। तो इन दोनों का मिला के कितना हो गया 100 रुपये हो गया। ठीक है, यही इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं y बराबर 100 ऋण x। अब जब हमने इनको रैखिक समीकरण से दिखा दिया है, अब हमें इसका एक आलेख खींचना है। ठीक है, जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। तो जब x बराबर हम 50 ले लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 100 ऋण 50 बराबर 50। और जब x बराबर 200 ले लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 100 ऋण 200 मीन्स -100। ठीक है, जब x बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा 100 ऋण 0 बराबर 100। इस तरह से ये हमारे पास बिंदु प्राप्त हो गए हैं। तो इनकी मैं सारणी बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू रख देता हूँ। तो जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ रहा है आपके पास 100। जब x बराबर 200 तो y बराबर ऋण 100। जब x बराबर 50 तो y बराबर 50। इस तरह से हमें सारणी प्राप्त हो गई है। अब हम इसका आलेख खींचते हैं। देखिए इसका आलेख आप कैसे खींचते हैं। अब जब हम इसका आलेख खींचेंगे तो यहाँ पे हमने 100 रुपये को एक खाने से दिखा दिया है। 100, 200, 300, 400, 500। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा दिया है। पहला बिंदु देखते हैं कहाँ पे आता है। पहला बिंदु देखें तो ये है 0,100। y की वैल्यू जो है 100 और x की वैल्यू 0। तो पहला बिंदु ये आ रहा है। दूसरा बिंदु 200, -100। तो x का 200, y का -100। तीसरा है 50, 50। तो x का 50 यहाँ पे होगा, आधा होगा, y का 50 आधा यहाँ पे होगा। तो ये बिंदु बीच में आएगा बिल्कुल। अब इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं। तो बिंदुओं को मिलाने पे हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से इसका आलेख बनेगा।